हे गाइस, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप सबके लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आज के इस एपिसोड में वापस आ चुका हूं। तो आपको बताऊंगा गुड न्यूज क्या है और किस कदर आपके लिए गुड न्यूज है। जितने भी लोग दिन प्रतिदिन एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको यही होता है कि हर दिन आपको कोई गुड न्यूज मिलती रहे तो आपका मनोबल बहुत ऊंचा हो जाता है। तो प्यारे बंधुओं, मेरे साथ बने रहिए गिल्ज मेंटोर के इस ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको बताऊंगा गुड न्यूज कहां है, किस कदर आपके लिए गुड न्यूज और खुशखबरी है। बताना चाहूंगा गिल्ज मेंटोर आप तक सबसे पहले स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जॉब की इंफॉर्मेशन लेके आता है। आप चाहते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के अपडेट्स के संबंधित सबसे पहले न्यूज आप तक पहुंचे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना और अपने दोस्तों तक शेयर करना तो बनता है। दोस्तों चलिए हम बात करते हैं कहां किस डिपार्टमेंट में क्या क्या वैकेंसीज आउट हुई हैं। नेहरू युवा केंद्र संगठन के अंदर कुछ रिक्रूट्स आउट हुई हैं। पूरी डिटेल बताऊंगा, मेरे साथ बने रहिए। प्रोसेस क्या है, यहां पर फॉर्म भरने की जो डेट है वो है 15/12/2018। रिपीट कर दे रहा हूं 15/12/2018। रिपीट कर दे रहा हूं 15/12/2018, यानी आने वाला कल यहां से आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने का जो लिंक होगा कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप चेक कर पाएंगे। डायरेक्ट लिंक पर जाकर आप फिल कर सकते हैं। अदरवाइज आपको www.gilsmentor.co.in पर विजिट करना होगा, वहां से भी फॉर्म फिल कर पाएंगे। लास्ट डेट सबमिशन की होगी 31/12/2018। तो यू हैव ओनली 16 डेज टू फिल द फॉर्म। तो 16 डेज आपके पास होंगे और 31/12/2018 को ही आपको जो आपकी फीस होगी एग्जामिनेशन वो सबमिशन करनी होगी, राइट। तो गाइस ये आपको बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए मैं लेके आया हूं। तो कहीं ना कहीं आपको राहत देती है जब भी आप किसी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं। कहते हैं कि एग्जाम देने और किसी काम करने का मूड होता है और मूड में कुछ और तड़का लग जाए, ठीक है, तो कुछ और यानी चरकरा बन जाता है। तो इसलिए आपके लिए गुड न्यूज निकल के आई है। 101 डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है, 75 क्लर्क की पोस्ट है और 52 मल्टीटास्किंग की पोस्ट है। मेरे साथ बने रहिए, हम लोग चलते हैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर, वहां जानेंगे कि इनका सिलेबस कैसे क्या कुछ दे रखा है। अगर अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया तो कंजूसी नहीं करें, वीडियो को पॉज करके फटाफट से शेयर कर लिया करें, उनको बुला लिया करें कि आओ चलें गुड न्यूज निकल के आई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 101 यूथ कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है, 75 यहां पर किसकी है, क्लर्क की पोस्ट और 52 मल्टीटास्किंग की पोस्ट आपको दी गई है। प्यारे बंधुओं, हम लोग जानते हैं यहां पर डेट आपको मैंने बता दी विवरण से के साथ, और ये पोस्ट निकल के आई है नेहरू युवा केंद्र संगठन यानी NYKS के अंदर, राइट। यहां पर बात करते हैं कि आपको अलग अलग से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए कैटेगरीज वाइज आपको वैकेंसी डिवाइड करके दे दी गई है, यहां से चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको मैं पहले भी बताता हूं कि जब भी आप फॉर्म भरें एक बार जरूर नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। ऐसा नहीं हो कि बिना नोटिफिकेशन पढ़े आप फॉर्म सबमिशन करें। अगर किसी भी गलती होती है या किसी प्रकार की गलती हो रही है तो इसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। बताना चाहूंगा कि जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो यहां पर दे रखा है। गवर्नमेंट सर्वेंट एंड डिपार्टमेंट कैंडिडेट एम्प्लॉय अप टू 5 ईयर एंड SC/ST कैंडिडेट्स को मिलेगा। ये मैं आपको पूरी डिटेल दे रहा हूं। यहां पर बात आती है कि यूथ कोऑर्डिनेटर के लिए 1/1/2018 तक पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है, और वो रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। डिजायरेबल है 3 साल का एक्सपीरियंस किसमें होना चाहिए, यूथ एक्टिविटीज में होना चाहिए, या आपके पास रूरल डेवलपमेंट में होना चाहिए, या सोशल जो सेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग द वॉलंटियर वर्क इन द रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होना चाहिए। एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट क्लर्क की बात करते हैं। ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन BCom डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, या आपके पास 2 साल का इस डिग्री के बराबर 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट वर्क का। टाइपिंग 30 जो वर्ड होंगे परमानेंट वो इंग्लिश में होने चाहिए, या आपके पास 25 वर्ड हिंदी में। यानी यहां पर कंपलसरी आपके लिए ये नहीं है कि दोनों लैंग्वेज में होना चाहिए, किसी एक में रिपीट कर दे रहा हूं, या इंग्लिश या हिंदी। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के आपके पास होना चाहिए, किसी एप्लीकेशंस का बेसिक्स नॉलेज होना आपके पास जरूरी है। डिजायरेबल दे रखा है कि यहां पर आपको एक्सपीरियंस 2 साल का नेशनल सर्विस वॉलंटियर, या आपको राष्ट्रीय जो आपके पास सद्भावना योजना है उसके अंदर होना चाहिए। ये आप डिटेल पढ़ लेंगे और जैसे फॉर्म भरेंगे तो वहां पर आपको लिंक दे रखा होगा। अगर किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप फॉर्म भर पाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बेशर्ता आपको एग्जामिनेशन में से थोड़े से मार्क्स ज्यादा लाने पड़ सकते हैं। बाकी आप फॉर्म भरेंगे तब वहां पर आपको देख लेना कि ये कंपलसरी है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर आपके पास कंपलसरी नहीं हुआ तो आप फॉर्म जरूर भरिएगा। बात करते हैं यहां पर मल्टीटास्किंग के लिए मैट्रिकुलेशन 10वीं होनी चाहिए या इसके बराबर आपके पास होनी चाहिए डिग्री। वर्कड, ठीक है, ये डिपार्टमेंट दे रखे हैं कि NSV या RSV या NYC
ठीक है, इनके अंदर होना चाहिए। और ट्रेनिंग ऑफ द बेसिक जो रिफ्रेशर कोर्स हैं होम गार्ड या सिविल डिफेंस, इनके अंदर भी होना चाहिए। एज की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए आपके 28 साल होनी चाहिए। 5 साल SC ST कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन मिलेगा, और बाकी जो अदर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग वो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। 28 साल की उम्र आपकी क्लर्क में होनी चाहिए, वही तरीका 5 साल का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, एज माफ करना रिलैक्सेशन मिलेगा। 18 से 25 साल के मध्य आपकी उम्र होनी चाहिए मल्टीटास्किंग के लिए। अब रिजर्वेशन की बात करते हैं, यहां पर दे रखा है द रिजर्वेशन ऑफ SC ST इन OBC PWD एंड ESM, एक सर्विसमैन है जो शैल बी, ठीक है, आपको दे रखा है कि यहां कंडीशंस जो दे रखी हैं वो जरूर पढ़ेंगे आप, ठीक है, तो इसको पढ़ने के बाद में फॉर्म सबमिट करेंगे आप। आगे बात करते हैं कि यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए जो सैलरी है वह है आपकी 56,100 से लेकर लगभग 2 लाख रुपए तक, ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट होगा, और ये आपको लेवल 10 के मध्य रखा गया है। तो ये बाकी की इंफॉर्मेशन आप पढ़ पाएंगे, मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं बार बार, जरूर ध्यान रखना। 25,500 से लेकर 81,000 के मध्य आपकी क्लर्क की सैलरी रहेगी, और ये आपकी लेवल 4 के अकॉर्डिंग मिलेगी। इसमें जो बेनिफिट्स दे रखे हैं वो सारे के सारे बेनिफिट्स आप यहाँ पढ़ सकते हैं। आपको हाउसिंग, जो बिल्डिंग एडवांस या पर्सनल कंप्यूटर एडवांस, ये सब कुछ आपको दिया जाएगा। इसके बाद मल्टीटास्किंग की बात करते हैं, 18,000 से लेकर 56,900 तक आपकी सैलरी रहेगी गाइस, और इसमें जो आपका इसमें जो टाइम पीरियड होगा ट्रेनिंग का वो भी आपका इंक्लूड किया जाएगा। इसके बाद में जो अब आती बात सिलेक्शन प्रोसेस की, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए सिलेबस क्या है, जो यूथ कोऑर्डिनेटर उसके लिए रीजनिंग, जनरल नॉलेज यानी GK, इंग्लिश, और उसके बाद में आपको नंबर 4 पे दे रखा है जनरल पेपर ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सोशल, ठीक है, लीगल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंट अंडरस्टैंड, कम्युनिटी, यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम। 5वां दे रखा है आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सभी में 40-40 क्वेश्चन है, 40-40 मार्क्स रहेंगे। जो पेपर की लैंग्वेज होगी वो बायलैंग्वेजल होगी, आपको हिंदी और इंग्लिश में दिया होगा। पेपर के लिए टाइम पीरियड 120 मिनट होगा, और पेपर आपको ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा, राइट। तो इसमें आपको प्रॉपर तरीके से वापस से पढ़ लेना है गाइस, मैं रिपीट कर दे रहा हूं हर एक बात को, ठीक है गाइस। अब ये टाइपिंग की बात करते हैं, ठीक, यहां पर टाइपिंग की बात रखेंगे तो टाइपिंग के लिए भी रीजनिंग, नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी नॉलेज होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर एंड मैथ, ये 40-40 मार्क्स के रहेंगे। और जो इंग्लिश का पेपर होगा वो इंग्लिश में रहेगा, बाकी जो होगी अदर लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश रहेगी। 120 मिनट का टाइम मिलेगा। और इसके बाद में आगे आपको जो मल्टीटास्किंग के लिए 25 क्वेश्चन रीजनिंग के 25 मार्क्स, GA, ठीक है, नॉट GK यानी जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, माफ करना 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, जनरल इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और आपका मैथ रहेगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। वही 120 मिनट का टाइम रहेगा, और इसमें आपको आगे कंडीशंस दे रखी है सिलेक्शन प्रोसेस की, वो आप आसानी के साथ पढ़ पाएंगे, ठीक है गाइस। और इसके बाद में आगे फर्दर आपको ड्यूटीज के बारे में दे रखा है, क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मल्टीटास्किंग के लिए, इसको मैं आपको जरूर बता दूं। जहां तक एग्जामिनेशन सेंटर की बात आती है तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग सेंटर आपको दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं बात करूं पंजाब के लिए अमृतसर सेंटर दे रखा है, राजस्थान के लिए जयपुर दे रखा है, और जो बंधु हरियाणा से हैं तो हरियाणा के लिए हम लोग देख लेते हैं करनाल आपका सेंटर दे रखा है, ठीक है गाइस। तो ये मैक्सिमम टाइम तक शेयर कर दीजिए हर एक स्टूडेंट तक, ताकि समय रहते हुए कोई ना कोई जो भी इसके लिए एलिजिबल बनता है वो फॉर्म भर सकता है। ये साइट है, यहां पर आप फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। ये मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां से प्रॉपर तरीके से इस नोटिफिकेशन को रीड करेंगे, उसके बाद में फॉर्म भरेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, आपने मुझे टाइम दिया, मैं आपके लिए गुड न्यूज लेके आया। इसी प्रकार हम आपसे उम्मीद करते हैं मैक्सिमम टाइम तक शेयर कर दिया करें, और मैक्सिमम टाइम तक आपके लाइक्स होने चाहिए। जितने भी लोग देख रहे हैं ना, आपको अपनों की कसम, अगर उतने लोगों ने लाइक नहीं किया, ठीक है गाइस। तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। मैं मिलूंगा नेक्स्ट में, तब तक ख्याल रखें, पढ़ते रहें और सतर्क भी रहें।